कलाकार बेमिसाल। और आज किस बेमिसाल के बारे में, किस बेमिसाल कलाकार के बारे में बात होने वाली है? ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो मैं आपको तड़पाती हूँ, तरसाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। चलिए अच्छा, आज तड़प और तरस थोड़ी कम होगी क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी आवाज के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत आवाज स्टूडियो में है। उनसे तारुफ आपका करवाऊंगी, लेकिन पहले अपनी उस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा तो कुछ बोलना बनता है, क्योंकि अगर इनकी बात हम ना करें, ये वो नाम है जिसकी जो खुशबू है हिंदी सिनेमा जगत में हर तरफ बिखरी हुई है। इनके संगीत में वो ऐसी अलग सी खुशबू है जिसके बारे में अगर हम बात ना करें तो फिर हमारा ये प्रोग्राम अधूरा सा रह जाएगा। और ये जो संगीत की खुशबू है आज भी हम महसूस करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन कंपोजिशंस इन्होंने दी, गाने इन्होंने दिए, और फिर जब ये गए तो पता नहीं क्यों इनके दिल पे एक बोझ सा था। वो बोझ क्यों था, क्या था, सब चीजों के बारे में बात होगी आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। और जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूं। आज मेरे साथ कौन है, चलिए मैं बता देती हूं। सस्पेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करती हूं। अभी नाम तो सस्पेंस मैंने रखा हुआ है कि भाई किसके बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उस शख्सियत के बारे में मैं बिल्कुल भी सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगी जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। एक हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर है और बेहद ही एक्साइटेड है ऑन एयर जाने के लिए। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में है अविनाश कुमार माथुर, जो कि एक म्यूजिक टीचर हैं, एक संगीतकार हैं, एक राइटर हैं, एक सिंगर हैं। मतलब इतना सारा टैलेंट इनके अंदर है कि मैं क्या बताऊं। हैं तो ये मतलब मस्कट से, लेकिन इंडिया आते जाते रहते हैं और बस अपने संगीत का जादू भी बिखेरते रहते हैं। बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, पॉपुलर हैं। तो आज है हमारे साथ अविनाश कुमार माथुर जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के FM गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद बबीता जी। और मेरा सभी आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा सुरीला नमस्कार। सुरीला नमस्कार तो बनता है। इससे पहले कि हम इस शख्सियत के बारे में और कुछ बातें करें, क्योंकि बहुत कुछ है कहने सुनने को, तो इनका पूरा नाम आज मैं नहीं, आप बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार मदन मोहन जी की, जिनका पूरा नाम था मदन मोहन कोहली जी। दोस्तों, अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही लोकप्रिय संगीतकार मदन मोहन जी। और आज हम इनके साथ, इनकी यादों के साथ जो समय बिताने वाले हैं बबीता जी, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऑफ कोर्स, क्योंकि गजल का मास्टर इनको कहा जाता है। जी, स्वर कोकिला लता जी ने खुद बोला था इनको खुद बोला था। जी हाँ, बहुत ही ये मेलोडी किंग के नाम से जाने जाते हैं और गजल के शहंशाह शहजादे के नाम से लता जी ने इनको पुकारा था। तो बहुत ही हमारे लोकप्रिय हैं मदन मोहन जी। हाँ, जिनकी खुशबू आज भी बरकरार है और आज भी ये हमारे दिलों में और कानों में बस बसे हुए हैं। तो आज बहुत सारी बातें इनके बारे में होने वाली है। मसलन कि इन्होंने शुरुआती दौर में अपने बचपन में क्या क्या किया, फिर कैसे कैसे इनकी जर्नी आगे बढ़ी, वो सब हम आपको आकाशवाणी के FM गोल्ड से बताएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन अगर ये गाना ना सुनवाऊं मैं मौसम फिल्म का, तो ये मौसम भी अधूरा है और हमारा प्रोग्राम भी अधूरा सा रह जाएगा। जाइएगा नहीं। क्यों? अपने लिसनर से हम एक सुरीली दरखास्त तो कर ही सकते हैं कि आप जाइएगा नहीं। यस दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये सावन का महीना, ये मौसम आप देख रहे हैं कि कितना खुशनुमा मौसम है, और उसके साथ हमारे साथ हैं मदन मोहन जी के प्यारे प्यारे सुरीले गीत। तो ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा दोस्तों।
है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही
ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, और हमने तो सवेरा ढूंढ लिया। आप लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 हरा सोना, और प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है संगीतकार मदन मोहन जी के बारे में। मेरे साथ गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में, अविनाश कुमार माथुर जी। तो अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, मदन मोहन जी कहाँ से थे, और आज क्यों हम उनके बारे में बात कर रहे हैं? जी बबीता जी, देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हमारे मशहूर संगीतकार मदन मोहन जी का जन्म जो है वो इराक के बगदाद में हुआ था, और इनकी जो जन्म तिथि है वो 25 जून 1924 को इनका जन्म हुआ था बगदाद, इराक में। और इनके जो पिताजी जो थे, इनके मदन मोहन साहब जी के जो पिताजी थे, राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली जी, वो वहाँ एक अकाउंटेंट के रूप में, अकाउंटेंट जनरल के रूप में इराकी पुलिस में काम करते थे जी। तो इनका जो बचपन है वो ज़्यादातर खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में या बगदाद इराक में बीता है। और इनकी जो फैमिली है वो सन 1932 में यहाँ भारत वापस आ गई, जो कि एक शहर है चकवाल, जो कि झेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में होता था उस समय। तो ऐसे जो इनका जो बचपन है वो ऐसे इनके आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे जो है, क्योंकि बाद में जो इनके जो पिताजी थे वो काम के सिलसिले में बाहर चले गए और इनको इनके दादा दादी जी के साथ छोड़ गए इनकी परवरिश के लिए। तो मदन मोहन साहब काफ़ी दिन तक अपने दादा दादी के साथ रहे, और वहीं लाहौर में इनको जो है इनकी शिक्षा वहाँ के स्कूल्स में हुई। और इन्होंने अपनी अर्ली एज में जो अपनी संगीत की शिक्षा है वो ऐसा माना जाता है कि एक करतार सिंह जी थे, उनके साथ इन्होंने अपनी बेसिक क्लासिकल म्यूज़िक की जो है शिक्षा इन्होंने वहाँ से भी ली है। और उसके कुछ टाइम के बाद जो है इनकी जो फैमिली है वो मुंबई शिफ्ट हो गई, और वहाँ पर इन्होंने अपनी सीनियर पढ़ाई इन्होंने वहाँ पर मुंबई में सेंट मैरी स्कूल में जो है बाइकुला में मुंबई में, वहाँ इनकी पढ़ाई और शिक्षा जो है वो हुई है। तो हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय संगीतकार मदन मोहन साहब, इन्होंने तो बहुत ही 11 साल की उम्र से ही इन्होंने जो है परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि इनकी शुरुआती शिक्षा हुई, लेकिन एक और बात है कि नरगिस जी के घर के पास ही इनका घर था। जी। और उनकी मम्मी जद्दन बाई से इन्होंने आगे शिक्षा प्राप्त की। और फिर जब इनके पापा को पता चला, मतलब तब से इनको था कि मुझे फिल्मों में जाना है। और फिर इनके पिताजी को पता चला तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने काफी सुनाया, काफी डांटा इनको कि ऐसा क्यों है, और कहा कि तुम जाओ यहाँ से, घर से नहीं निकल जाओ जी। पर इनके मन में, इनकी आत्मा में तो संगीत बसता था, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता था। तो इनका रुझान हमेशा जो है वो संगीत की तरफ रहा, और इन्होंने बहुत ही, जैसा हम जानते हैं कि 11 साल की उम्र से इन्होंने जो है वो प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए थे, और बल्कि इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे भी ब्रॉडकास्टिंग जो है वो शुरू कर दी थी। बिल्कुल, आकाशवाणी से जो रिश्ता था इनका बेहद करीब का रिश्ता था, और आकाशवाणी से क्या, अपने देश से जो रिश्ता था जी, है ना, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत से गाने ऐसे बनाए अपने देश के लिए, और बस क्या पूछे, इनके गाने तो जो मधुरता से जो भरे हुए हैं, और इनके गानों की खुशबू जो हमेशा महकती रहती है। सेना में भी थे जी, हाँ, है ना। ये मदन मोहन साहब ने जो है वो एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। सन 1943 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। और वो समय था द्वितीय वर्ल्ड वार का। हाँ जी। और पर वही कहते हैं ना, क्योंकि इनका जो रुझान था वो संगीत की तरफ बहुत था, तो उन्होंने कुछ समय के पश्चात जो है वो लाइन छोड़ दी, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो संगीत में था, इनकी तो आत्मा संगीत में डूबी हुई थी। बिल्कुल। तो इन्होंने आर्मी छोड़कर जो है वो लखनऊ आ गए वापस। और इन्होंने संगीत के
जो है वो यात्रा अपनी वापस शुरू कर की। दी। और फिर उसके बाद तो ये आगे बढ़ते गए। अगर ऐसा ना होता तो फिर शायद इतना बेहतरीन संगीतकार हमें ना मिलता, है ना। बिल्कुल ठीक। तो आज हम इनके बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के दिन ही ये हम सबको छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, आज मदन मोहन साहब की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्य तिथि के इस अवसर पर हम आज उन्हें याद कर रहे हैं और उनके गानों की खुशबू से और बारिश से हम अपने आप को भिगो रहे हैं। हाँ, तो भीग जाते हैं। एक और गाना आपको सुनवाते हैं, जाइएगा नहीं क्योंकि अगर आप गए तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जानू, मेरे साथ हैं अविनाश कुमार माथुर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना और न्यूज ऑन AIR के जरिए भी आप हमें सुन रहे हैं, जुड़े हुए, तो जुड़े रहिए। अभी तो फिल्म की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले मतलब मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं।
बच्चों में अंतर, बनाए उनकी लाइफ बेहतर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। तो आज मदन मोहन जी के संगीत का जादू हमारे स्टूडियो में बिखरा हुआ है और ये खुशबू मैं महसूस कर सकती हूँ। अविनाश जी, आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बबीता जी, इस खुशबू से हम बिल्कुल सराबोर हैं आज और बहुत ही सुंदर लग रहा है आज इस समय। अच्छा, मौसम फिल्म का एक गाना है जो गजल कह सकते हैं हम उसे, जो बड़ा फेमस है, रुके रुके से कदम। वाह वाह, क्या आप गुनगुनाएं? बहुत ही प्यारा गाना है। रुके रुके से कदम, रुके बार बार। मुझे पूरा याद नहीं है अभी, एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार चले। हाँ, मदन मोहन जी एक ऐसे संगीतकार थे जो कि एक ही गाने को कई अलग अलग धुनों में बना सकते थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही क्रिएटिव थे वो। हाँ। बहुत ही क्रियात्मक थे। उनकी जो कंपोजिशंस थी, लता जी ने कहा था कि इनकी जो कंपोजिशंस है उनको गाना इतना आसान नहीं होता है। तो मतलब इतनी डिफिकल्ट कंपोजिशंस होती थी और बहुत ही लोकप्रिय कंपोजिशंस हुई हैं इनकी। वही यही बात एक और शख्सियत ने कही थी जो कि बड़े फेमस थे, और उन्होंने कहा था कि मदन मोहन जी जब भी कोई गजल या गाना तैयार करते हैं तो उसकी शायरी को जहन में रखकर कि किस तरीके से वो होना चाहिए। सपोज जैसे रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, तो उन्होंने वो रुकने का अंदाज इस गाने में दिया, इस गजल में दिया। और हुआ यूं कि एक बार उनके बेटे जो थे सुनील जी, वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर वो मिले हमारे मेहंदी हसन साहब से। तो मेहंदी हसन साहब ने एक गाना सुना था और उस गाने को सुन के उन्होंने बोला कि हो ना हो ये मदन मोहन की ही कंपोजिशन हो सकती है, ये ऐसा कुछ और कोई कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि उनको तो गए हुए लेकिन 2 साल हो गए, कैसे ये कंपोजिशन अब आ रही है, मैंने कभी सुना ही नहीं। मतलब वो शायद फिल्म बाद में रिलीज हुई होगी, तो इस वजह से वो गाना, वो गजल बाद में आई। तो उनके बेटे ने बोला कि अच्छा। तो मेहंदी हसन साहब ने उनके बेटे से एक किस्सा शेयर किया था कि भाई मैंने फिर पाकिस्तान की एक बड़ी म्यूजिक कंपनी थी, उसको फोन लगा के बोला कि आप वहां की जो आपकी ब्रांच है उससे पूछिए कि ये गाना किसका है। तो फिर उस कंपनी ने वापस उनको बताया कि भाई हाँ, ये गाना मदन मोहन जी का ही है। आप बिल्कुल सही समझे। और ये जो फिल्म है ये अब रिलीज हुई है, जो कि मैंने आपसे गवाया, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले। जी बबीता जी, जैसे गाने की लाइनें ही हैं कि रुके रुके से कदम बार बार चले, ऐसे ही हमारे मदन मोहन साहब जो थे, क्योंकि उनकी जो आत्मा थी वो संगीत में डूबी हुई थी। हालांकि उनके परिवार की तरफ से और उनके पिताजी की तरफ से कई बार अड़चने तो आई संगीत की लाइन कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन वो उनके रुके के कदम ऐसे चले कि वो चलते ही गए और बस पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन अगेन वही चीज कि ताउम्र वो अपने दिल में एक दर्द लेके गए। वो एक जो चीज, जो एक रिकग्नाइजेशन होता है ना, कि एक ठप्पा होता है, वो नहीं मिला। तो उनको हमेशा ये रहा कि इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी ये मुझे क्यों नहीं मिला, या जो जिस चीज का मैं हकदार था वो मुझे जरूर मिलनी चाहिए थी। एनीवेज, कभी कभी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कभी कभी कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। शायद उस अधूरेपन की वजह से भी बहुत अच्छी चीजें निकलकर सामने आती हैं, और ऐसे ही कंपोजिशंस हमारे सामने आती रही, हम सुनते रहे, और आज भी उन कंपोजिशंस को गुनगुनाते हैं, सुनते हैं। कहीं जाइएगा मत,
आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना आप सुन रहे हैं। बहुत कुछ मिस कर देंगे जनाब अगर आप यहाँ से कहीं गए तो। अच्छा लग रहा है प्रोग्राम तो FM Gold AIRDelhi@gmail.com पर ईमेल जरूर करिएगा। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ।
तो जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं कि हम तो नहीं, बिल्कुल हम ही हैं आकाशवाणी FM गोल्ड के स्टूडियो से अविनाश जी अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं और आज बात हो रही है द ग्रेट जिन्होंने संगीत दिया है मदन मोहन जी के बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो पहली पिक्चर के बारे में बात करें कुछ इनकी? जी हाँ बबीता जी, जैसा कि आज हम बैठे हैं दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड 1001 मेगाहर्ट्ज पर। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा बबीता जी कि जो हमारे प्यारे मदन मोहन जी जो थे वो 1947 में इनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था ऑल इंडिया रेडियो पे जी। तो मैं अपने आप को आज बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज वहीं उसी ऑल इंडिया रेडियो पर बैठकर सभी दर्शकों के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें एक बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके गानों को सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो बबीता जी, उनका जो ये जैसा कि ऑल इंडिया रेडियो पे काम किया और धीरे धीरे उन्होंने गज़लें कंपोज करना शुरू की, तो शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ बहुत ही फेमस गज़ल्स जो थी वो उनकी जो हैं, जैसे कि आने लगा है कोई नज़र, जलवागर मुझे और रोज़ राज को दुनिया जानती है, ऐसी कुछ गाने जो फेमस गज़लें थी जो उन्होंने अपनी जो शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत ही फेमस गज़ल्स ये बनाई। 1948 में भी उन्होंने जो है ऐसी कुछ गज़लें बनाई और उसके बाद जो है उनको धीरे धीरे वो कंपोजिंग करने के लिए जो है वो 1946 और 1948 में कंपोजर, बहुत ही फेमस कंपोजर SD बर्मन साहब के साथ जुड़ गए और उनको उन्होंने असिस्ट किया। और फाइनली उनको जो बड़ा ब्रेक मिला वो फिल्म आँखें से 1950 में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक उनको मिला, जिनके साथ उस समय के बहुत ही मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे सुरीले गीत बनाए। हाँ, तो बनाए उनका तो शुरुआती दौर ये तो है, लेकिन ना उन्हें लता मंगेशकर जी ने शुरुआत में मना कर दिया था। जी हाँ, वो बहुत ही उस समय बहुत ही उन्हें लगा था कि हाँ फेमस थी और उन्हें लगा कि अरे ये तो मतलब बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये क्या। बट बाद में इनका रिश्ता जो गहरा हो गया ना। शुरुआती दौर में देखिए संघर्ष तो होता ही है, तो मदन मोहन साहब जी ने भी एक संघर्ष देखा और उसके बाद जो उनको उनकी कंपोजिशंस ने जो एक बार उनको जो स्टार्ट मिला, उसके बाद तो फिर कहीं उनके पीछे उड़ के देखा ही नहीं। अब लता जी ताउम्र बहन रही और बहन का फर्ज अदा किया था और मदन मोहन जी ने भी वो फर्ज अदा किया। कैसे वो उनकी बहन बनी ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। वो म्यूजिक तो उन्होंने अच्छा दिया ही और भी बहुत टैलेंट था उनके अंदर, कुकिंग बहुत अच्छी करते थे और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी करते थे, लेकिन एक्टिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम देख सकते थे उनको एक फिल्म में एक्टिंग करते? वैसे आप अगर देखें तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्ट साहब जो थे वो एकदम बहुत ही हैंडसम इंसान थे और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो फिल्मों में काम करते तो बहुत ही फेमस कलाकार वैसे वो करते, अगर वो एक इंसिडेंट ना हुआ होता ना तो मदन मोहन जी को, इस लेजेंडरी पर्सनालिटी को हम उस फिल्म में काम करते हुए भी देखते। डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म थी और माइलस्टोन फिल्म साबित हुई है उस टाइम की। मैं हकीकत फिल्म की बात कर रही हूँ। हकीकत के बिना तो हमारी हकीकत पूरी हो ही नहीं सकती। मदन मोहन जी इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर थे और इस फिल्म की ना सारी यूनिट को जाना था लद्दाख जी, और चेतन आनंद साहब ने मदन मोहन जी को कहा, और इसमें अपने भूपेंद्र जी भी थे जी। तो भूपेंद्र जी को कहा कि आप मदन मोहन जी के साथ लद्दाख आ जाइएगा जी। भूपेंद्र जी को समझ ही नहीं आया कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम दोनों लद्दाख आ जाएं, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मदन मोहन जी और भूपेंद्र जी दोनों निकले और इनको वाया कश्मीर होते हुए जाना था लद्दाख। तो कश्मीर में इनको रुकना पड़ा क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था और मौसम खराब होने की वजह से वहां रुके, लेकिन उसी टाइम पर मदन मोहन जी को एक काम आ गया तो उनको वापस मुंबई आना पड़ा। तो ये भूपेंद्र जी को कह के गए कि आप यहाँ रुकिए, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो आप लद्दाख चले जाइएगा। लेकिन मुंबई से वो वापस लद्दाख पहुंच ही नहीं सके। बट भूपेंद्र जी को वहां जाकर पता चला कि हकीकत फिल्म में मदन मोहन जी एक्टिंग करने वाले थे। इसीलिए चेतन आनंद साहब ने इनको कहा था कि भाई आप आइए और क्या कहते हैं यहाँ पर मदन मोहन जी को एक्टिंग करते हुए देखिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर उस रोल को जिसमें मतलब हकीकत फिल्म में जो मदन मोहन जी करने वाले थे वो चेतन आनंद जी के भाई ने किया।
तो ये इस तरीके की चीजें किस्मत की बात है। देखिए, क्योंकि हम उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत में ज्यादातर जो लिखा था वो एज ए संगीतकार मशहूर होना ज्यादा लिखा था, बजाय कि एक कलाकार के फिल्मों में रोल करने के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध की बात है कि वो सारी घटनाएं ऐसी हो गई। कुछ चीजें तो मुझे लगता है ऊपर वाला भी सोचता है ना? तो ऊपर वाले ने कुछ तो सोचा और बहुत कुछ सोचा और वो हम तक भी पहुंचाया। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर जी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना कलाकार बेमिसाल में आज बात हो रही है मदन मोहन जी के बारे में। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। सो यहाँ आज वो तो नहीं है लेकिन हम जरूर हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अविनाश कुमार माथुर, और बहुत सारी बातें हमारी इनके साथ हो रही हैं। लता जी ने ये गाया था, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, और मैंने सुना है कि लता जी को ये कहते थे मदन मोहन जी कि देखो मैंने तो कर दिया, अब सारा काम तुम्हारा है, और तुमने नहीं गाया ना तो मैं तुम्हें मारूंगा। मतलब कितना उनका लगाव था एक दूसरे के साथ। बिल्कुल लगाव तो था ही, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उन्होंने ताउम्र उनके साथ निभाई। एक बहन का रिश्ता लता जी ने निभाया, जो उन्होंने अपने भाइयों के लिए गाया वो मुझे लगता है ऐसा किसी और के लिए गाया ही नहीं। और मदन मोहन जी के साथ तो उनका रिश्ता बना ऐसे कि एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी म्यूजिक की, तो वहां पर एक संगीतकार थे, मतलब एक म्यूजिशियन थे जो कि एक इंस्ट्रूमेंट का ठीक से बजा नहीं पा रहे थे, उसका तार ठीक से लगा नहीं पा रहे थे। तो मदन मोहन जी ने कहा कि इसको ठीक से सेट कर लो, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ वो थोड़ा सही से नहीं आ रहा है। तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो एकदम से उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अपना हाथ जो है शीशे पे मार दिया और फिर कहा कि अपने काम से बेईमानी करते हो, इतनी देर से मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो उनके हाथ से खून बहने लगा, तो वहां पे बड़ी अफरा तफरी मच गई। तभी इतने में लता जी आ गई, उन्होंने देखा और उन्होंने फट से साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ पर
बांध दिया। बात है, तो ये रिश्ता जुड़ गया भाई और बहन का। और वो ताउम्र रहा। आप भी कुछ है आपके मन में भी जो आप मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि अब तो मुझे बोलने का मौका दे दो? नहीं, देखिए ये हम सभी के प्यारे मदन मोहन साहब, उनकी जो गीतों की खुशबू हमारे साथ चल रही है। और देखिए इन्होंने जितना भी काम किया ये 50 के दशक से 60 और 70 के दशक में, इतने लोकप्रिय गीतों का जो योगदान उन्होंने दिया है उसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। और मदन मोहन साहब ने एक्चुअली जो है उनके करियर में उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में दी हैं और इतना काम किया है उन्होंने, जिसमें आपने कई फिल्मों का नाम लिया, जिसमें अदालत है, अनपढ़ है, दुल्हन एक रात की है, मेरा साया है, दस्तक है, हंसते जख्म है, हीर रांझा जी, इतनी खूबसूरत फिल्म जिसके गाने कितने मशहूर थे हीर रांझा के, और मौसम, और ऐसी बहुत सारी फिल्में, चालबाज। और 1970 के दशक में जो है इन्होंने ऐसा एक कंपोजिशन बनाई, और जो है मतलब कुछ ये वेस्टर्न म्यूजिक से भी इंस्पायर्ड होने लगे थे। लेकिन इन्होंने एक राजेंद्र सिंह बेदी जी के साथ एक फिल्म की थी दस्तक, और उस फिल्म के लिए इन्होंने एक गाना बनाया था जो कि रागों पर बेस्ड था। 1970 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए इनको नवाजा गया। वो गाना कौन सा था? तो ये जो है बहुत ही, और ये इन्होंने लता जी से गवाया था वो गाना। उस गाने की लाइन तो मैं नहीं अभी याद कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही मशहूर इनका जो गाना था वो राग बेस्ड गाना था, और इनके बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए इनको अवार्ड मिला था। और बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है अपने मदन मोहन जी के बारे में। वो वीर ज़ारा वाला क्या किस्सा है? अरे बबीता जी, वीर ज़ारा तो आप देखिए कि अपने दौर की कितनी मशहूर फिल्म है। हाँ। और वीर ज़ारा जो था, जो इनके, क्योंकि ये ऐसी कंपोजिशंस थी जो वीर ज़ारा के जो गाने थे जो कि पहले कभी रिलीज नहीं हुई थी, और बाद में इनके जो बेटे थे उन्होंने सोचा कि इतनी मशहूर कंपोजिशंस हैं, इनको कहीं ना कहीं यूज़ किया जाए, तो वीर ज़ारा में इनके गानों को यूज़ किया गया। और जो प्रेम कहानी थी वीर ज़ारा की, जो आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की, और उसमें जो प्यार था उसमें वीर यहाँ का होता है और ज़ारा वहाँ की होती हैं। तो जो प्यार दिखाया है और उस पे जिनके जो गाने जिन्होंने बनाए थे मदन मोहन साहब ने, बिल्कुल सटीक बैठे और कितने लोकप्रिय हुए। आज भी हम उन गानों को जो है हमारे कानों में वो घुलते रहते हैं। तो वीर ज़ारा की कहानी बहुत ही फेमस कहानी थी और उनका संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। और शायद दस्तक फिल्म का ये गाना था, मायरी मैं कैसे कहूँ जी, है ना? हाँ, इसको लता जी ने भी गाया था और मदन मोहन जी ने भी गाया था। अरे वाह। हाँ, तो मैंने वही कहा, वही हम बात कर रहे थे अभी भी, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन करते थे और एक ही गाने को मेरे ख्याल से 10 या 12 तरीके से या बहुत टाइम वो अलग अलग तरीके से अलग अलग धुनों पे गा सकते थे और गुनगुना सकते थे और उसका म्यूजिक दे सकते थे, जो कि उनके बेटे को भी बाद में पता चला जब उन्होंने वो टेप्स खंगाली देखा जिसमें वीर ज़ारा की जो ये धुनें मिली, और उसके बाद तो भाई इतिहास रचा। हाँ, इस फिल्म के जो है वो बहुत ही लंबा है, उनका खजाना लंबा है। तो अनपढ़ फिल्म का भी एक गाना था जी, जिस मतलब एक गाना जिसके पीछे पूरी मेहनत लगी, 1 महीने की मेहनत करके कोई संगीतकार जब कोई कंपोजिशन म्यूजिक तैयार करता है और फिर फिल्म बनाने वाला कह दे कि मजा नहीं आ रहा, इसमें वो बात नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था 1962 में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू हुई, 1 महीने की पूरी मेहनत लगी और फिर उसके बाद गाने को सुनने के बाद इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मोहन कुमार जी ने बोला मदन जी से, बात नहीं बन रही, मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। 10 मिनट की रिक्वेस्ट लेकर वो गए और मेहंदी अली खान साहब को वो एक स्टूडियो के अलग कमरे में लेकर बैठे और वहां जाकर विद इन 10 मिनट्स उन्होंने एक कंपोजिशन तैयार की, एक नई धुन तैयार की, कुछ नए बोल तैयार किए और आ गया वो गाना जो आज भी सुनते हैं लोग। अरे हर एज के लोग इस गाने को बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से सुनते हैं और मुझे लगता है कि इस गाने को सुनकर हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो मैंने प्ले कर दूं या फिर हम कुछ और बातें कर लें? नहीं, अपने दर्शकों को जो सॉरी अपने श्रोताओं को जो है हम सुनाई देते हैं, वो गाने सुनाई देते हैं। आपकी नज़र
ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका, ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी नजरों ने समझा। अगेन इसको लता जी ने ही गाया और क्या खूबसूरत गाया, सच ही गाया किसी ने कि जो अपने के लिए जो प्यार दिल में होता है ना, वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों अविनाश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जो मदन मोहन साहब जी थे, लता जी, जैसे हम उनसे बात कर रहे थे कि लता जी रफ़ी साहब के साथ और महमूद तो तलत महमूद साहब के साथ भी उन्होंने काम किया जी। इनकी जो आपस में कनेक्शंस था बहुत अच्छा था। और जैसा कि लता जी जो इनको वो गजल का शहजादा और प्रिंस ऑफ गजल के नाम से इनको पुकारती थी, और मदन मोहन साहब जो है वो, जैसा कि वो हमेशा लता जी कहती हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट कंपोजिशंस बनाते हैं, और इनकी कंपोजिशंस थी वो हमेशा बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी। तो एक चीज और मेंशन कर दूं आपको बबीता जी कि इनको सन 1964 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। वो थी फिल्म वो कौन थी। और इनके साथ जो और भी कई उस समय जो थे वो बड़ा टाइट कंपटीशन था उस समय, मदन एंड शंकर जयकिशन जी और मदन मोहन साहब का जो कंपटीशन था इन सब लोगों के साथ, और उनमें और भी कई संगीतकार शामिल थे जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे। तो इस तरीके से जो मतलब और मतलब इन लोगों का आपस में, इन सभी संगीतकारों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो इनकी जो लेगेसी थी वो बहुत ही अच्छी चल रही थी, और इन्होंने बहुत अचीवमेंट्स भी ली, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं। और इनके नाम पर कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं। तो मदन मोहन साहब की अनफॉरगेटेबल कंपोजर के नाम से बुक भी रिलीज हुई। बहुत बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन, और बहुत अच्छा लगा अविनाश जी आपसे बात करके कि आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद थे स्टूडियो में जिनका नाम है अविनाश कुमार माथुर, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, संगीतकार, एक राइटर, एक टीचर, बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी। और मदन मोहन साहब के बारे में तो हमने बात की ही, तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके। हम वापस आएंगे